हे गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। तो आज हम देख रहे हैं लो लेवल डिज़ाइन ऑफ कार रेंटल सिस्टम, और यू कैन से दैट डिज़ाइन जूम कार। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड से पूछा गया है। सो ही हैड डिस्कशन विद मी आफ्टर हिज इंटरव्यू, तो आई नो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरव्यूअर। तो वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या गलती नहीं करनी चाहिए और वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो चलिए चलते हैं। तो एज़ यूजुअल हमारा जब भी लो लेवल डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले एक रफ फ्लो हमें एक डिज़ाइन करना है, और उस रफ फ्लो करते वक्त हमें दो चीज़ें निकाल लेनी है। व्हाट? रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफिकेशन, अगर कुछ डाउट्स है इधर, या और सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो रफ फ्लो बनाते वक्त पहला लर्निंग जो उसके डिस्कशन से मुझे पता है कि कीप द डिज़ाइन एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर इज़ ग्रीडी। अगर आप फ्लो डिज़ाइन करते वक्त आप उनको ऑप्शन दोगे ना कि क्या मैं ये भी बनाऊँ, क्या आप ऑप्शन दोगे ना, इंटरव्यूअर विल नेवर से नो, ही विल से यस यस एडेड। तो ये चीज़ अवॉइड करो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट 100% श्योर, क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह वो फिट होगा। ठीक है, तो डिज़ाइन को एकदम सिंपल रखो। सिंपल कंप्लीट करने के बाद वी कैन आस्क दैट कि आपको कुछ और ऐड करना है। दिस इज द डिज़ाइन विच आई हैव कम अप विद, और मोस्टली चांस होता है कि इंटरव्यू बोलेगा कि लेट्स गो विद दिस, राइट। तो टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे 1 आवर में कीप द डिज़ाइन एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, तो रफ फ्लो में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक यूज़र है, ठीक है, ही वेंट टू अ कार रेंटल सिस्टम साइट। ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ पे पहले लोकेशन से हम देख लेते हैं कि ओके, इफ पर्सन इज इन बैंगलोर, तो ही वांट कि सारे बैंगलोर के ही मुझे स्टोर दिखे जहाँ से मैं कार पिक कर सकूँ। तो लोकेशन वाइज तो डेफिनेटली वी हैव यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वी हैव लोकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब लोकेशन के बाद क्या होगा कि सारी कार स्टोर वाइज, कि कौन से स्टोर में एड्रेस वाइज यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, स्टोर 1 की स्टोर 2। तो डेफिनेटली आई हैव स्टोर्स ऑल्सो। ठीक है, और फिर मैं एक पर्टिकुलर स्टोर चूज़ करता हूँ। मान लो कि मैं कोई ये वाले स्टोर में इंटरेस्टेड है, तो दिस स्टोर विल लिस्ट ऑल इट्स व्हीकल्स, कि ये व्हीकल्स हैं हमारे, राइट। तो यहाँ पे हमारे व्हीकल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्लैरिफाई मैं कर सकता हूँ कि इवन दो क्वेश्चन इज सेइंग कार रेंटल सिस्टम, तो क्या ये हमारा स्पेसिफिकली व्हीकल है कार के लिए ही हम बना रहे हैं, क्या इन फ्यूचर में ये जो कंपनी है इट कैन बी डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं कि लेट्स मेक इट स्केलेबल। सो वी विल नॉट स्पेसिफिकली कोड फॉर कार, इट कैन बी लेट इन फ्यूचर, अगर वो यूज़र कंपनी बाइक को एडप्ट करना चाहती है रेंटल सिस्टम में, दे कैन ऐड। तो यहाँ पे हम स्केलेबल रख रहे हैं, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड व्हीकल्स। तो यहाँ पे व्हीकल शो हुए, तो व्हीकल ही कैन फिल्टर, सो वी नीड फिल्टर कैपेबिलिटी, बट फिल्टर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। सो इफ यू सी, फिल्टर इज जस्ट एन ऑपरेशन, सो इट वी कैन नॉट एड इट इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वो फिल्टर कर सकता है व्हीकल्स को सीसी वाइज, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीटर्स या बाइक, कुछ भी। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद, तो यहाँ तक इसने क्या किया, सर्च। तो ये सर्च कैपेबिलिटी हो गई थी कि ये व्हीकल मैंने एक सर्च कर लिया। अब सेकंड में यूज़र क्या करेगा, उसको जो व्हीकल था उसको करेगा रिजर्व, ही रिजर्व इट। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑब्जेक्ट, रिजर्वेशन। ठीक है, उसको रिजर्व करने के बाद उसको बिल पे करेगा, कि ही पेज द बिल, राइट। दिस इज वन ऑब्जेक्ट, बिल। और जो है वो उसका जो भी इनवॉइस जनरेट हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन का आप या तो बिल दे बना सकते हैं उसी वक्त या नहीं बना सकते, राइट। तो बिल इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी पेड और नॉट पेड, और अगर पेमेंट हो जाता है तो वो पेमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये लास्ट का हो गया पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में उसने क्या किया, व्हीकल को रिजर्व किया, उसका बिल जनरेट हुआ, उसने पेमेंट कर दिया, और व्हीकल ही विल टेक इट। और लास्ट में क्या है, यूज़र
व्हीकल को सबमिट कर देगा, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है ये वाले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, यूज़र, लोकेशन, हमारे पास स्टोर है, ठीक है, हमारे पास व्हीकल है, बिल हो गया, रिजर्वेशन हो गया, पेमेंट हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हमें ये वाले स्टोर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हैं। क्लैरिफिकेशन हमने सिंपल रखा है कि वी विल मेक इट जेनरिक नॉट स्पेसिफिक फॉर कार, ठीक है। तो हमने सिंपल सा रफ फ्लो बनाया जो हमें समझ आया कि एक कार रेंटल सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। नाउ वी कैन आस्क इंटरव्यूअर, आर यू ओके विद दिस और एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू ऐड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज जूम कार हैज एंड ऑल्सो डोंट गेट कंफ्यूज, लाइक जूम कार हैज़ टू बिजनेस, राइट, जहाँ पे आप कार रेंट कर सकते हो और जहाँ पे यूज़र अपनी कार को रेंट जूम कार को देता है, ठीक है। सो डोंट ऐड अप, रेंटल सिस्टम है तो खाली अपन को रेंटल सिस्टम पे स्टिक रही है, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द अदर मिस्टेक विच ही मेड। सो कीप स्पेसिफिक व्हाट इज बिन आस्क्ड, ठीक है। तो रफ फ्लो हो गया, रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप यहाँ पे बना रहे हैं व्हीकल्स ऑब्जेक्ट, लेट मी टेक सम स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक व्हीकल क्लास बनाई है, ठीक है। व्हीकल क्लास में मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, मैं व्हीकल क्लास में डाल रहा हूँ आईडी, व्हीकल की एक आईडी, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है मेरे पास, एक हो सकता है व्हीकल नंबर, और आप बोल रहे चेसिस नंबर वो भी है। फिर यहाँ पे मेरे पास है एक व्हीकल टाइप, दिस इज एन इनम, व्हीकल टाइप, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इनम डिफाइन कर देते हैं अभी। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे कि ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक किलोमीटर ड्रिवन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो यहाँ पे और भी डिटेल ला सकते हैं। सो दिस इज, लेट मी शो यू द कोड ऑल्सो इन पैरेलल। सो ये व्हीकल क्लास है, इसमें मैंने क्या क्या डाला, व्हीकल आईडी, व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप, कंपनी नेम, मॉडल नेम, किलोमीटर ड्रिवन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एवरेज सीसी, डेली रेंटल कॉस्ट, आर्ली रेंटल कॉस्ट, नंबर ऑफ सीट, स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इधर दो इनम्स हैं, क्या क्या यूज़ किए हैं, एक है स्टेटस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज जो है व्हीकल टाइप, दैट इज एन इनम, ठीक है। व्हीकल टाइप में अभी हम फिलहाल कार ही सपोर्ट कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में हमें बाइक भी करनी है तो किस तरीके का व्हीकल है वो एडअप कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव टेकन इन द व्हीकल टाइप, कि हम किस तरीके का व्हीकल बना रहे हैं, बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट अ जेनरिक, ठीक है। स्टेटस, स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे इनम एक और है हमारे पास, स्टेटस, व्हीकल स्टेटस, यू कैन गिव इट अ नेम व्हीकल स्टेटस। व्हीकल स्टेटस क्या हो सकता है कि ये हमारा व्हीकल इन यूज़ में है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव दो चीज़ें रखी हैं कि या ये व्हीकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव काफ़ी सारे रीजन से हो सकता है कि व्हीकल इन मेंटेनेंस है, ख़राब हुआ है, डैमेज हो गया है, एक्सीडेंटल है, तो डिफरेंट स्टेटस ले सकते हैं हम उसका, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई जस्ट पुट एक्टिव कि हाँ ये रेंट पे दिया जा सकता है, इनएक्टिव मतलब नहीं दिया जा सकता, कुड बी बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, ठीक है। व्हीकल ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि फ्यूचर में, अभी आज हम कार बिजनेस में खाली डील कर रहे हैं, तो आई हैव वन चाइल्ड क्लास as a car, I have one, I can also create one child class as a bike, और इन फ्यूचर अगर कुछ और सेगमेंट में भी मुझे डील करना है तो आई कैन क्रिएट अ सब चाइल्ड, ठीक है, ऑफ दिस व्हीकल, ठीक है। और व्हीकल में मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज रखी है विच इज़ कॉमन है सारे व्हीकल्स के लिए, हर व्हीकल का व्हीकल नंबर होता है, ठीक है, कंपनी नेम होता है, मॉडल नेम होता है, किलोमीटर ड्रिवन, ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ें रखी हैं व्हीकल में। अगर कुछ स्पेसिफिक है जो हमें कार के स्पेसिफिक रखना है तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, व्हीकल है और यहाँ पे ये व्हीकल इनम्स क्लियर हो गए, ये वाले इनम क्यों नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने हमारा व्हीकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्टोर।
ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो एक स्पेसिफिक टू एक स्टोर करते हो, राइट। आपको मान को चलिए कार लेना है दिल्ली में, लेकिन जूम कार के बहुत सारे ब्रांचेस हैं दिल्ली में, बैंगलोर में और केरला में। आप जहाँ स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हो वहाँ के एक स्टोर से जूम कार या कोई भी रेंटल सिस्टम है उसके स्टोर से गाड़ी पिकअप करते हो या ड्रॉप करते हो, तो द व्हीकल इज़ अटैच टू अ स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे स्टोर में क्या क्या मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक स्टोर आईडी, हर एक स्टोर की एक आईडी होती है, करेक्ट। और यहाँ पे मैंने एक और इंटरनली ऑब्जेक्ट किया है ताकि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है व्हीकल इन्वेंट्री, व्हीकल इन्वेंट्री करके लिया है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हीकल इन्वेंट्री, व्हीकल इन्वेंट्री, यू कैन से दैट मैनेजमेंट, व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो दिस हैज़ अ व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो स्टोर हैज़ अ व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास क्या है, लिस्ट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो इसके पास लिस्ट है व्हीकल की और ये सारे इस पे क्रड ऑपरेशन कि ऐड, मेरे को व्हीकल ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो सब व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सपोज करेगा। तो व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैज़ व्हीकल्स, ठीक है। दिस इज वन टू मैनी। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर पता चल गया कि यहाँ तक क्या हुआ क्या है। स्टोर हैज़ व्हीकल्स, ठीक है, स्टोर के पास व्हीकल्स हैं और ठीक है, और बीच में हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया है कि जितने भी व्हीकल से ऐड, अपडेट, डिलीट जो भी करना है ना, वो एक स्पेसिफिक क्लास रखेगी ताकि मेरी जो स्टोर क्लास है वो बल्क अप नहीं हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ी ना हो जाए, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए अपन अपने डिज़ाइन को। तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर फ्यूचर में, आज तो हम कार पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे बाइक पे काम करना है, फ्यूचर में कुछ और आए, तो मैं इसको स्पेसिफिकली बना सकता हूँ कि कार इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लॉजिक डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द व्हीकल टाइप, कि कार के लिए मेरे को जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है उसका कुछ लॉजिक डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक ये अपर हैंड दे देगा कि फ्यूचर में अगर मेरे पास कुछ भी नया व्हीकल टाइप ऐड अप हो रहा है तो मैं अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लॉजिक मेरा खाली यहाँ पे होगा। अगर कुछ भी चेंज होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तो ना व्हीकल टच होगा, ना स्टोर टच होगा, खाली ये क्लास टच होगी, ठीक है। सो दिस मेक्स आवर कोड वेरी मच स्केलेबल, ठीक है। तो व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया। तो अब एक स्टोर में क्या होता है, एक स्टोर की लोकेशन, अब लोकेशन इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन ले लेता हूँ। लोकेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक होगा स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग सिटी, स्टेट, इंट, पिन कोड, ऑल द एड्रेस डिटेल्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्टोर हैज़ लोकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टोर हैज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है स्टोर के अंदर, देखिए स्टोर बहुत मेन है यहाँ पे। तो स्टोर के अंदर एक और चीज़ हो सकती है कि जितने भी रिजर्वेशन आ रहे हैं दैट आर ऑल्सो स्पेसिफिक टू स्टोर, तो इट ऑल्सो मेंटेन द लिस्ट ऑफ रिजर्वेशंस, रिजर्वेशन लिस्ट, ठीक है। तो अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर मैंने एक रिजर्व किया है व्हीकल को, ठीक है, अगर मैं एक व्हीकल को रिजर्व कर रहा हूँ तो दैट स्टोर हैज़ दैट रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये रैंडमली एक रिजर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज रिजर्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हीकल और व्हीकल इज लाइक पार्ट ऑफ अ स्टोर,
ठीक है। तो उस व्हीकल पे जितनी भी रिजर्वेशन आ रही है दैट इज अटैच टू अ स्टोर। तो स्टोर मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें रिजर्वेशन का बनाना है, तो लेकिन हमने क्या क्या कवर कर लिया है, लोकेशन बना लिया है, स्टोर बना लिया है, अब हम रिजर्वेशन बना रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक चेक करते हैं, रिजर्वेशन का ऊपर बनाते हैं यहाँ पे, रिजर्वेशन। तो अब रिजर्वेशन में क्या है मेरे पास, मैं एक रिजर्वेशन आईडी ले सकता हूँ, मैं अभी आपको इसका कोड भी दिखा दूंगा, ठीक है। रिजर्वेशन आईडी ले सकते हैं। रिजर्वेशन के पास और क्या हो सकता है, किसने बुक किया है, यूज़र, ठीक है। कौन सी व्हीकल को बुक किया है, व्हीकल, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है लाइक बुकिंग डेट, तो दिस इज डेट, बुकिंग डेट, बुक फ्रॉम, बुक्ड टिल, ठीक है। तो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं रिलेटेड टू रिजर्वेशन। तो लेट मी शो यू, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको इतने क्लासेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने व्हीकल तो देख लिया था, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने व्हीकल्स बना दिए थे इसके गेटर सेटर्स के साथ, ठीक है। बाइक इज़ अ चाइल्ड क्लास, कार इज़ अ चाइल्ड क्लास, और स्टेटस देख लिया था। तो ये हमारा प्रोडक्ट था। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टोर के पास। तो यहाँ पे स्टोर में मैंने क्या रखा था, एक स्टोर आईडी रखा था, ठीक है। इसके पास व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इट विल मैनेज ऑल द इन्वेंट्री फॉर दिस स्टोर। मैंने स्टोर की लोकेशन रखी कि क्या लोकेशन है स्टोर की, और इस स्टोर पे कितने रिजर्वेशंस आए हुए हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन हैज़ ऑल द डिटेल्स। तो अब देखो रिजर्वेशन पे मैं गया, तो रिजर्वेशन में मैं क्या क्या स्टोर रख रहा हूँ, तो स्टोर हैज़ रिजर्वेशन, तो स्टोर हैज़ रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन में क्या है, रिजर्वेशन आईडी, क्या रिजर्वेशन आईडी है, किस यूज़र ने रिजर्व किया है, कौन से व्हीकल को रिजर्व किया है, यू कैन एड ऑल द डिटेल्स लाइक कौन सी डेट को बुक किया है, कब से लेकर कब तक बुक किया है। और डेट अगर होता है ना कि मान के चलिए कि आज से लेकर 2 दिन बाद तक मैंने बुक किया है, लेकिन टाइम भी होता है कि दोपहर के 12 बजे से उस दिन के शाम के 3 बजे तक दे जाओ, तो वी कैन ऑल्सो मेंटेन अ टाइम। पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, तो ये यू कैन ऑल्सो मेंटेन दिस कि पिकअप कहाँ से पिकअप करना है, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, ठीक है। रिजर्वेशन स्टेटस, अब यहाँ पे आप देखोगे रिजर्वेशन स्टेटस में क्या है, शेड्यूल्ड, इन प्रोग्रेस, क्लोज्ड या फिर कैंसल्ड। अगर रिजर्वेशन जो है डेट मैंने शेड्यूल्ड किया हुआ है लेकिन अभी पिकअप नहीं हुआ है, तो अभी वो शेड्यूल्ड में है। अगर वो ऑलरेडी गाड़ी पिकड अप है, ठीक है, लेकिन अभी ड्रॉप नहीं किया, खाली पिकअप हुआ है, तो इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है ये वाला इन प्रोग्रेस है। क्लोज मतलब कंप्लीट हो गया, या तो इसको क्लोज की जगह बोल देते हैं कंप्लीटेड। और लास्ट में कैंसिल, कि वो रिजर्वेशन कोई पिकअप करने आया नहीं तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो मैं है एक स्मॉल ले रहा हूँ रिजर्वेशन स्टेटस, दैट इज एन इनम, और ये क्या है यहाँ पे कि कंप्लीटेड, क्लोज्ड या फिर शेड्यूल्ड। तो इस तरीके के रिजर्वेशन स्टेटस है। तो यहाँ पे एक स्टेटस भी है, रिजर्वेशन स्टेटस, ठीक है। तो मैं इसके जो मेथड्स है ना आपको बताता हूँ। अभी खाली एक बार ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट फ्लो रन करके बताऊंगा कि किस तरीके से रन होगा। तो लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स रिलेशनशिप। ऑपरेशंस पे अभी आएंगे, ठीक है। रिजर्वेशन तैयार हो गया हमारे पास कि स्टोर हैज़ अ लिस्ट ऑफ रिजर्वेशंस, ओके। अब यहाँ पे हमने बोला कि यूज़र और व्हीकल, तो रिजर्वेशन हैज़ व्हीकल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिजर्वेशन हैज़ अ व्हीकल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास, यूज़र, ठीक है। रिजर्वेशन हैज़ यूज़र, ठीक
ठीक है। यूज़र में क्या क्या चाहिए मेरे को, यूज़र में मेरे को एक इसकी यूज़र आईडी चाहिए, यूज़र आईडी को इसको आईडी, इसका ड्राइविंग लाइसेंस, सो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ड्राइविंग लाइसेंस इसका चाहिए होगा, जहाँ जो हम S3 में स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ये स्टोर करेंगे, और सम बेसिक डिटेल। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने यूज़र को जो बनाया है, यहाँ पे बस बेसिक नेम रखा है कि यूज़र आईडी, यूज़र नेम और ड्राइविंग लाइसेंस, और आप और भी रिक्वायरमेंट्स कर सकते हो, बट एक यूज़र के पास मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप रिजर्वेशन कार को रेंट कर सकते हो, ठीक है। और लोकेशन ये आप डिस्कस कर सकते हो कि यूज़र लोकेशन डज इट मैटर, आई डोंट थिंक यूज़र लोकेशन मैटर, क्योंकि मैं अगर मान के चलिए कि बैंगलोर में रहता हूँ लेकिन मैं दिल्ली घूमने आ रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में भी तो बाइक ले सकता हूँ, राइट। तो मेरी लोकेशन डजेंट मैटर, कि ऑल द लोकेशन मैटर इज़ आप किस लोकेशन पे आ रहे हो, ठीक है, उस स्टोर का लोकेशन, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। तो आप रिजर्वेशन की मतलब कौन सी डेट से लेकर कहाँ तक मिली है, और रिजर्वेशन में आप लोकेशन भी स्टोर कर सकते हो कि किस लोकेशन के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन में आप लोकेशन भी डाल सकते हो एक्चुअली, तो इट कैन ऑल्सो हैव लोकेशन, कि ये जो रिजर्व कर रहे हो कि कौन सी लोकेशन के लिए कर रहे हो, कि विद इन अ दिल्ली कर रहे हो कि आउटसाइड दिल्ली कर रहे हो, कि कहाँ के लिए रिजर्व कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं रिजर्वेशन के अंदर यहाँ पे लोकेशन ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ कि कौन सी लोकेशन पे एक्चुअल में ये यूज़ करूँगा मैं रेंटल के लिए, कि विद इन दैट एरिया और आउटसाइड दैट एरिया, ठीक है। तो अब यूज़र बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक मुझे बनाना पड़ेगा, आप बोल लीजिए इसको व्हीकल रेंटल सिस्टम। अब इस सिस्टम के पास क्या है, इस सिस्टम के पास है लिस्ट ऑफ यूज़र, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं सिस्टम में, ठीक है। सो दिस हैज़ अ लिस्ट ऑफ यूज़र्स, दिस हैज़ अ लिस्ट ऑफ स्टोर्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टोर्स को सपोर्ट कर सकता हूँ। दिस हैज़ अ लिस्ट ऑफ स्टोर्स, एंड व्हाट ऑल दिस ऑपरेशन इट सपोर्ट CRUD ऑपरेशन ऑन स्टोर्स एंड यूज़र्स। अगर मेरे को यूज़र ऐड करना है, नया यूज़र डिलीट करना है, यूज़र कुछ मॉडिफाई करना है, तो मैं यहाँ से उसके यूज़र क्लास में यहाँ पे CRUD ऑपरेशन है, तो यहाँ से मैं उस यूज़र को जो मेथड है इन्वोक कर सकता हूँ। सिमिलरली स्टोर पे मुझे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, न्यू स्टोर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐड न्यू स्टोर कर सकता हूँ कुछ भी, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे व्हीकल रेंटल सिस्टम में मैंने क्या लिया है, लिस्ट ऑफ स्टोर्स, लिस्ट ऑफ यूज़र्स रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको, अभी इस पर मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों एडअप किया मैंने इसको, ठीक है। अब और क्या क्या बचा है यहाँ पे, अब रिजर्वेशन हो गया, यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, यूज़र कवर कर लिया, रिजर्वेशन कवर कर लिया, बिल और पेमेंट, या तो अब यहाँ पे देखोगे कि बिल जो जनरेट होता है इट इज़ जनरेटेड अगेंस्ट अ रिजर्वेशन। अगर कोई रिजर्वेशन ही नहीं है तो बिल जनरेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बिल इज जनरेटेड अगेंस्ट अ रिजर्वेशन, एंड सिमिलरली पेमेंट इज मेड अगेंस्ट अ बिल। तो अगर कुछ मेरे पास बिल है, ठीक है, तो ही मैं उसका पे बिल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल पेमेंट जो लॉजिक है वहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बिल की स्टेटस को अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लैग ले लेता हूँ मैं, बोलिए इज पेड, और क्या हो सकता है इसमें डबल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बिल पेमेंट इज मेड अगेंस्ट बिल, बिल इज जनरेटेड अगेंस्ट अ रिजर्वेशन। तो यहाँ पे मैंने बिल बनाया, यहाँ पे पेमेंट बनाया। तो लेट मी शो यू। तो अब मेरे को एक बार आपको सारी क्लासेस दिखाने दो। तो ये दिस इज द ऑल द ऑब्जेक्ट विच वी हैव कवर्ड। तो अब यहाँ पे आप देखो वापस से
व्हीकल, मैंने एक व्हीकल क्लास बनाई है। व्हीकल क्लास के अंदर जो जो मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है, कॉमन विच इज़ ऑल व्हीकल्स, व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप, कंपनी नेम, मॉडल नेम, किलोमीटर ड्रिवन, यहाँ पे मैंने फिर उसको दो चाइल्ड क्लासेस बना दी है, कार और बाइक। तो मेरे को जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा एज अ व्हीकल टाइप मैं बना सकता हूँ। तो ये वाला क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे व्हीकल टाइप कार, बाइक हम फ्यूचर में सपोर्ट कर सकते हैं। और स्टेटस, अब हर एक व्हीकल को मेंटेन करने के लिए एक व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, राइट। एंड दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्टोर। अगर 10 स्टोर है तो 10 स्टोर हैज़ देयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और वो व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ व्हीकल्स स्टोर कर रहे हैं कि कितने व्हीकल्स हैं मेरे पास, और ठीक है उन पे CRUD ऑपरेशन सपोर्ट करेंगे कि मुझे व्हीकल ऐडअप करना है, ऐडअप नहीं करना है, ठीक है, कि सब कुछ ये करेंगे व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और यहाँ पे मैं इसको फ्यूचर में स्केलेबल कर सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक लॉजिक चाहिए बेस्ड अपॉन कार इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कुछ अलग से लिखना है तो। नाउ लेट्स कम टू द स्टोर। स्टोर हैज़ स्टोर आईडी एंड व्हीकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिकॉज स्टोर के पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो स्टोर के पास 10 गाड़ियाँ हैं, तो उस 10 गाड़ियों को रखने के लिए उसने अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से स्टोर हैज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोर की क्या लोकेशन है, और लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन कि कौन कौन से रिजर्वेशंस अभी स्टोर के पास हैं, ठीक है। तो अब रिजर्वेशन की बात हुई है, तो लेट्स कम टू द रिजर्वेशन। तो अब रिजर्वेशन में क्या होता है कि रिजर्वेशन की आईडी क्या है, यूज़र को, किस यूज़र ने कौन से व्हीकल को रिजर्व किया है, कौन सी बुकिंग डेट, फ्रॉम, टिल, लोकेशन, कौन सी लोकेशन के लिए बुक किया है। रिजर्वेशन स्टेटस, रिजर्वेशन स्टेटस मतलब अभी क्या है, पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, क्लोज्ड है, शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर्स हमने देखा था, स्टोर में क्या था, स्टोर आईडी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोर लोकेशन और रिजर्वेशंस। रिजर्वेशन में क्या था, ये सारी चीज़ें हमने रखी कि बेसिक की क्या क्या है, राइट। रिजर्वेशन हो गया, तो रिजर्वेशन अगर हो गया तो उसका बिल भी जनरेट होता है, ठीक है। तो बिल वॉज जनरेटेड अगेंस्ट अ रिजर्वेशन कि दिस इज द रिजर्वेशन, व्हाट इज द टोटल बिल अमाउंट, इज बिल पेड और नॉट, ठीक है। तो हम टोटल बिल अमाउंट कंप्यूट कर सकते हैं रिजर्वेशन से, बिकॉज रिजर्वेशन हैज़ कब से लेकर कब तक बुक हुआ है, और इट हैज़ व्हीकल, तो व्हीकल की हमें कॉस्ट पता है। यहाँ पे हमने व्हीकल के अंदर कॉस्ट भी स्टोर कर रखा है कि डेली कॉस्ट है या आवर्ली कॉस्ट है। तो हमें जिस तरीके का भी कंप्यूटेशन लॉजिक है वो हम यहाँ पे बिल में कंप्यूट कर सकते हैं उस रिजर्वेशन के बेसिस पे, और बिल पेड ट्रू और फॉल्स हम यहाँ पे कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द पेमेंट। तो पेमेंट पे है, तो पेमेंट हैज़ बिल, और इस बिल के बेसिस पे कितना अमाउंट पे करना है हमें, यहाँ पे हम अपना पेमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो पेमेंट स्टिल कैन हैव, यहाँ पे आप इसको भी इन डेप्थ जा सकते हो कि कैश पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है, बट टू मेक इट सिंप्लीफाई द पेमेंट इज अ मेथड विच रिकॉर्ड दैट द पेमेंट हैज़ बीन मेड, ठीक है। तो रिजर्वेशन हो गया था। अब यहाँ पे जाते हैं यूज़र पे। तो यहाँ पे यूज़र के पास क्या है, यूज़र आईडी, नेम, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे हमने एक यूज़र क्रिएट किया, और पूरा हमारे पास रेंटल सिस्टम में क्या है, लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है। रेंटल सिस्टम में क्या है, लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं, 1000, मिलियंस, कितने भी हो सकते हैं, और बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो दिस, अब यहाँ से मैं अब आपको ऑपरेशन बताना चालू करता हूँ कि क्या क्या ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स गो टू द मेन मेथड। अब एक सिंपल फ्लो चलाते हैं, ठीक है। यूज़र, पहले मैंने क्या किया, पहले अपने सिस्टम में थोड़े यूज़र्स ऐड कर दिए, व्हीकल्स ऐड कर दिए, एंड स्टोर्स ऐड कर दिए। तो स्टोर्स के अंदर मैंने व्हीकल सेटअप किए कि स्टोर हैज़ व्हीकल। तो यहाँ पे देखोगे ऐड यूज़र, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक यूज़र बनाया है, और एक यूज़र बनाया है। व्हीकल के अंदर आप देखोगे तो मैंने 2 व्हीकल बनाए हैं, दोनों को व्हीकल टाइप कार ही रखा है और फिलहाल। और यहाँ पे मैंने स्टोर बनाया है, स्टोर के अंदर मैंने क्या किया है, जो भी मेरे पास व्हीकल्स हैं उसको एक स्टोर बनाया है और उसके सेट व्हीकल में डाल दिया। सेट व्हीकल में इसने अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को दे दिया कि दीज आर द व्हीकल्स, नाउ यू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया मैंने अपनी चीज़ें। अब मैं एक रेंटल सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। रेंटल सिस्टम में मैंने अपने सारे स्टोर्स बना दिए, जितने भी स्टोर क्रिएट किए थे। रेंटल सिस्टम हैज़ स्टोर्स लिस्ट, यूज़र लिस्ट। तो मैंने स्टोर्स दे दिए, यूज़र्स दे दिए,
ठीक है। अब मेरे पास रेंटल सिस्टम तैयार हो गया है। अब मान के चलिए यूज़र कम्स, तो एक ही यूज़र बनाया तो मैंने पहला यूज़र ले लिया। तो विच एवर यूज़र कम, पहला क्या करेगा ये, इट विल सर्च द स्टोर बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, तो इसने एक लोकेशन ऑब्जेक्ट बनाया कि मुझे पिन कोड बैंगलोर कर्नाटका, मतलब ये लोकेशन है, फाइंड मी द स्टोर। तो रेंटल सिस्टम के पास क्या है, लिस्ट ऑफ स्टोर्स हैं। रेंटल सिस्टम के पास क्या था, लिस्ट ऑफ स्टोर्स हैं। तो यहाँ से मैं स्टोर में से एक स्टोर में सर्च करके दे दूंगा इसको, बेस्ड अपॉन द लोकेशन आई विल फिल्टर आउट द स्टोर फ्रॉम द स्टोर लिस्ट। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे एक स्टोर रिटर्न कर दूंगा, और लिस्ट ऑफ स्टोर भी रिटर्न कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टोर यूज़र को मिल गया, ओके, कि मेरे जो लोकेशन है उसमें ये वाला स्टोर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेंटल सिस्टम जो था उसमें और क्या क्या चीज़ें थी कि अब मेरे को अगर नया यूज़र ऐड करना है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ रिमूव यूज़र, ये इट विल टेक केयर, ऐड स्टोर, रिमूव स्टोर, दिस विल टेक केयर ऑफ इट। तो यूज़र को एक स्टोर मिल गया। अब उसको क्या करना है कि उस स्टोर पे व्हीकल सर्च करना है, तो इट कैन सर्च ऑन द बेस्ड ऑन द फिल्टर। तो स्टोर डॉट गेट व्हीकल, ठीक है, और मेरे को व्हीकल, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कार नॉट बाइक, तो मैंने व्हीकल टाइप दे दिया कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कार। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर भी दे सकता हूँ कि कार, फिर मैं यहाँ पे मॉडल टाइप दे सकता हूँ कि हैचबैक होना चाहिए, सीसी दे सकता हूँ, 6 सीटर दे सकता हूँ। तो दीज आर द फिल्टर्स विच वी कैन ऐड, बट फॉर सिंप्लिसिटी कि व्हीकल टाइप क्या है, कार। तो अब यहाँ पे देखोगे कि गेट किया, लेकिन इंटरनली स्टोर ने क्या किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कॉल किया कि गेट मी द व्हीकल्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है कि इट विल फिल्टर आउट, यहाँ पे वो फिल्टरिंग करेगा कि जो भी फिल्टरिंग आ रही है, और वो व्हीकल रिटर्न करेगा। अगर फ्यूचर में कुछ भी फिल्टरिंग लॉजिक चेंज होता है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होगा, स्टोर के ये अनचेंज रहेगा। ठीक है, ये तो बस मेथड कॉल कर रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कि ये फिल्टर टाइप आया है, इस फिल्टर टाइप के बेसिस पे मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को गेट व्हीकल। तो यहाँ पे आप वो जो भी फिल्टर टाइप्स है ना कि व्हीकल टाइप, सीसी, ये आप एडअप कर सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई जस्ट से दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट गेट मी द व्हीकल्स। ओके, यूज़र को वो सारे व्हीकल मिल गए स्टोर से, नाउ ही लुक फॉर इट, और अब उसको कुछ एक व्हीकल पसंद आया, नाउ ही वांटेड टू रिजर्व द व्हीकल। तो उसने अपन ने क्या बोला कि रिजर्व इज मेड अगेंस्ट अ व्हीकल एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टोर। ठीक है, तो अब नाउ आई एम कॉलिंग अ स्टोर कि इस स्टोर में मैं एक रिजर्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ अगेंस्ट दिस व्हीकल, जो भी व्हीकल्स आए थे उसमें से मान के चलिए इस व्हीकल पे और ये वाला यूज़र। तो क्या कर रहा है कि इसने, स्टोर ने क्या किया, एक नया रिजर्वेशन बनाया और अपने रिजर्वेशन लिस्ट में ऐडअप कर दिया, और मैंने जो नया रिजर्वेशन बनाया उसको बोल दिया कि यू क्रिएट वन रिजर्वेशन। तो अब यहाँ पे वो और भी डिटेल ले सकता है, बट सिंप्लीफाई फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे खाली यूज़र और व्हीकल लिया है। तो मैंने यहाँ पे रिजर्वेशन आईडी जनरेट की, यूज़र ऐडअप किया, व्हीकल किया, रिजर्वेशन टाइप कर दिया डेली है, रिजर्वेशन स्टेटस शेड्यूल्ड है, और मैंने यहाँ पे एक नया रिजर्वेशन क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक नया रिजर्वेशन क्रिएट हो गया। अब मेरे को रिजर्वेशन हो गया, मेरे को बिल करना है, तो मैंने एक बिल का ऑब्जेक्ट बनाया और रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, तो रिजर्वेशन पास किया यहाँ पे बिल को, तो इट विल कंप्यूट द बिल अमाउंट, और इसको बिल पेड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी बिल पेड तो फॉल्स होगा, बट इट विल जनरेट द बिल। अगर बिल जनरेट हो गया तो अब ये उसके यूज़र जो है पेमेंट करेगा उस बिल के अगेंस्ट, तो इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट एंड इट विल कॉल पे बिल मेथड, और ये बिल पास करेगा। ठीक है, तो बिल के बेसिस पे मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, और ये बिल का स्टेटस चेंज कर देगा कि इज पेड टू ट्रू। ठीक है, नाउ द पेमेंट इज मेड, यूज़र अपने व्हीकल्स को है जो पिकअप लोकेशन है उधर से लेके जाएगा। ठीक है, और जब भी लेके जाएगा सो वी नीड टू चेंज द स्टेटस, राइट, कि वहाँ पे हमें स्टेटस चेंज करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम रिजर्वेशन जब भी स्टोर से लेके जाएगा तो स्टोर पे यहाँ पे सारे मेथड एक्सपोज्ड हैं। क्रिएट रिजर्वेशन, तो यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट रिजर्वेशन। तो यहाँ पे अपडेट रिजर्वेशन क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन के, अगर मेरे पास एक आईडी है, रिजर्वेशन आईडी है, तो आउट ऑफ दिस लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन आई कैन टेक आउट अ पर्टिकुलर रिजर्वेशन। ठीक है, और मैं उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पे क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पे जाके मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास सारे CRUD ऑपरेशंस हैं, CRUD ऑपरेशंस अल्टीमेटली। ठीक है, स्टोर में क्या है, स्टोर जस्ट कॉलर, ये जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कॉल कर रहे हैं गिव मी द व्हीकल, सिमिलरली रिजर्वेशन के लिए भी कॉलर है कि अपडेट दिस, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेशन रिजर्वेशन कर रहा है।
तो इट कैन अपडेट द स्टेटस कि हाँ भाई व्हीकल ले गया है, तो मतलब इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद जब ट्रिप कंप्लीट करनी है तो जब भी वो एक स्टोर में जाके व्हीकल को सबमिट करेगा या किसी भी ड्रॉप पोजीशन पे, तो वो स्टोर वाला क्या करेगा, अपने स्टोर ऑब्जेक्ट से कंप्लीट करेगा रिजर्वेशन को और पास करेगा कि ये रिजर्वेशन आईडी आई है, इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन आईडी आई कैन टेक आउट द पर्टिकुलर रिजर्वेशन बिकॉज स्टोर हैज़ अ लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन, और उस रिजर्वेशन में मैं जाके एक मेथड लिखूंगा कंप्लीट रिजर्वेशन, जहाँ पे मैं स्टेटस चेंज कर दूंगा इसका कंप्लीटेड। गाइस समझ आ गया पूरा ओवरऑल फ्लो, यहाँ पे एक पूरा फ्लो खत्म हो गया। एंड दैट्स व्हाट दिस लो लेवल डिज़ाइन विच वी हैव मेड विद द कोड। ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन कहाँ कहाँ जाएंगे, नाउ यू कैन टेक आउट फ्रॉम दिस कोड। तो मैंने आपको सारी क्लासेस शो कर दी है, यू कैन टेक आउट। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट्स प्रीटी मच इट। सो अगेन मैं एक बार बोलूँगा कि कीप द डिज़ाइन एज सिंपल एज पॉसिबल। इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा ऑप्शन मत दो, गिव हिम जस्ट कि डू यू वांट एनीथिंग एल्स, लेट हिम कम विद एन ऑप्शन। अदरवाइज समटाइम्स हैपन कि ये हम जितने ज़्यादा हम ऑप्शन देंगे ना कि वो बैकफायर भी कर सकता है अपन को। और हमने यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लिए हैं, स्केलेबल भी बना दिया है, फ्यूचर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हीकल टाइप सब हम कर सकते हैं इसको। तो ओके गाइज, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो थोड़ा। अगर आपको कुछ कंसर्न है, कोई डाउट्स हैं, तो feel free to ping me on LinkedIn or feel free to ping me on the comment section. I will respond as soon as possible or we can discuss. ठीक है, I hope this will be a useful session. और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट में दोबारा पूछ लेते ना तो गाइज 4 दीजिए और इंटरव्यू खुश हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।